students. Good morning, good afternoon, and good evening, whatever time you are watching this video. Today we are going to discuss ionic radius. What is ionic radius? Before this, we have already discussed atomic radius. In atomic radius, we have discussed covalent radius, metallic radius, and van der Waals radius. Okay, so here we will discuss ionic radius. Let us see what is ionic radius. So first of all, we can define ionic radius like atomic radius. Atomic radius, we have seen in atomic radius, what the first definition we got, the distance between nucleus and outermost cell is known as atomic radius. Same definition like that we can define is ionic radius. Ionic radius, the distance between nucleus and outermost cell, nucleus and outermost cell of ions is known as ionic radius. हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ आयन इज नोन एज आयनिक रेडियस. ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया. दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिस सेल तक पड़ता है या आयन के जिस सेल तक पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक रेडियस कहते हैं. पुनः एक बार ध्यान दे दीजिए. हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ऐसा आप समझिए, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, जो भी आप कंसीडर करें. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर इसका इफेक्ट यहाँ तक है तो इसका आयनिक रेडियस यहाँ तक होगा. मान लीजिए इसका आयनिक रेडियस अगर हमको मेजर करना है तो यहाँ तक. क्या बेसिस हमने ले रखा है? ध्यान देंगे क्या बेसिस हमने लिया है इसमें. ये देखा है कि इस न्यूक्लियर का जो इफेक्ट है वो किस सेल तक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक रेडियस कहते हैं. ध्यान देंगे. तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and ध्यान देंगे nucleus and the point where nucleus exerts its effect on the electron cloud. ध्यान देना. इसको हम लोग बेटा ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. पुनः एक बार ध्यान दीजिए. लोगों ने आयनिक रेडियस का दो डेफिनेशन देख लिया है. क्या देखा हमने? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ आयन इज नोन एज आयनिक रेडियस. फर्स्ट डेफिनेशन ये हमने देखा
सेकंड डेफिनेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड डेफिनेशन कहाँ देख रहे हैं, हम लोग एक सेकंड डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। देखो हम लोग ये कहते हैं, सेकंड डेफिनेशन को पहले आप समझिए फिर आप डिफाइन करोगे। देखो ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस का जो फोर्स है या जो अट्रैक्शन फोर्स जहां तक एग्जर्ट करेगा किसी आयन पे, वो उसका आयनिक रेडियस। सपोज करो, ध्यान देंगे यहाँ पे 1 2 3 ये 4 हो गया, ये 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है अप टू इस सेल तक काम कर रहा है, इसलिए इसका आयनिक रेडियस ये हो जाएगा। ध्यान देंगे ये चीज हमने लिखा है, द डिस्टेंस, देखो यही लिखा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and the point, the distance between nucleus and the point where nucleus exerts its effect on the electron cloud is known as ionic radius, is known as ionic radius। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आयंस है, सपोज करिए 2 आयंस हैं, जैसे मान लीजिए NaCl है। अब इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन plus radius of anion, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, किसका, ये। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर NaCl का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऐड करना है या हमको प्राप्त करना है तो रेडियस ऑफ केटायन, इसका रेडियस प्लस इसके रेडियस का सम जो कहलाएगा वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच जो है, इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1.76 एंगस्ट्रॉम, ध्यान देंगे। अब और हमें जो है एक केटायन का रेडियस दिया गया, जैसे मान लीजिए इसका केटायन का रेडियस है आपका 0.95 एंगस्ट्रॉम, तो हम लोग एनायन का रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, रेडियस ऑफ एनायन या एनायंस रेडियस इज इक्वल टू 1.76 माइनस 0.95 एंगस्ट्रॉम, यहाँ कर लो और ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है, अगर आयंस हैं, 2 अपोजिटली चार्ज आयंस हैं और अगर उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो केटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 केटायन और एनायन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे देगा, किसी एक केटायन या एनायन का दे देगा और उसमें से किसी तीसरे का पूछ लेगा। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस और एनायनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड केटायनिक रेडियस में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान देंगे। देखो तो हम लोग इसको हेडिंग के तहत ऐसे डालेंगे, कंपैरिजन ऑफ केटायनिक एंड एनायनिक रेडियस, कंपैरिजन ऑफ केटायनिक एंड एनायनिक radius to parent atoms।
मतलब याद रखने कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो हमने लिखा ये आपका सोडियम हो गया और ये सोडियम आयन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट आइटम कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पेरेंट आइटम कहेंगे, और इसको आयंस कहेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान देना कि इस दोनों में किसका रेडियस ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि सर पेरेंट एटम का जो रेडियस होगा वो आयन से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि जो पेरेंट एटम का रेडियस होगा वो आयन से ज्यादा होगा, ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर तो इसकी पेरेंट एटम्स ये हो गया, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल रहा है, ध्यान देंगे, हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है कि द रेडियस ऑफ, ध्यान देंगे, द रेडियस of cation, radius of cation is always lesser than parent atom, ये बात हो गई। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये आप स्टार कर लो। दूसरा अगर मैं पूछूं Cl है और Cl माइनस है, तो ये आपका पेरेंट आइटम हो जाएगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं Pa, और ये क्या हो गया आपका एनायन, ध्यान देंगे एनायन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि which one having higher radius, तो आप कहोगे सर क्लोराइड। बिल्कुल करेक्ट आप जा रहे हैं, क्लोराइड आयन। क्यों? क्योंकि जो एनायंस की रेडियस होती है, ऐसा समझो, जो एनायंस की रेडियस होती है हमेशा उसके पेरेंट एटम से अधिक होती है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट बनाओ, देखो यहाँ पे क्या पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, द रेडियस ऑफ एनायन is always lesser, the radius of anion is always higher than parent atom। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधा क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इसमें किसका रेडियस अधिक है, किसका रेडियस कम है। इस चीज को आपको यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज बच्चों हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें से हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टाइपिक जो हमारा होगा वो इसमें होगा आपका